वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 304 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास, कन्वर्ट से यूजर डिफाइंड क्लास से टू अ बेसिक टाइप तक यू वुड मोस्ट लाइकली यूज, आप ज़्यादा मुमकिन तौर पे यूज़ करना चाहेंगे क्या? A conversion operator that's a member of class, एक कन्वर्जन ऑपरेटर जो कि मेंबर है क्लास का। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये द टेक्निक इन विच विजुअलाइज अवर प्रोग्रामिंग, ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशन करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम के मुताबिक वो कहलाता है इनमें से क्या? वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये डैश प्रोवाइड दी फैसिलिटी, इनमें से डैश प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू एक्सेस दी डेटा मेंबर, कि एक्सेस किया जाए डेटा मेंबर, वो है एक्सेसर फंक्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, अब जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज नहीं कर सकते। बात ट्रू या फॉल्स है? बात बिल्कुल ट्रू है, इसी वजह से उनको कांस्टेंट कहा जाता है, वो एक जगह कांस्टेंट ही रहते हैं। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कौन सा फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है? टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर, ड्राइव करने के लिए क्लास दूसरी से, वो है इनहेरिटेंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू, हम सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू हासिल कर सकते हैं विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो कि यूज किया जा सकता है और तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ दैट क्लास बाय द यूज ऑफ, उसका जवाब है स्टैटिक वेरिएबल्स। और उसके बाद ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सो ये जो है वो है वर्चुअल, सो वर्चुअल इसका आंसर है। उसके बाद ये सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप पर्सन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर, इनमें से किसको कंसिडर किया जा सकता है? वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, वो है बोथ नेम एंड एज इसका आंसर है। उसके बाद एक डैश इज और आर यूज टू एक्सेस, इनमें से डैश को यूज करते हुए एक्सेस किया जाता है इंफॉर्मेशन हिडन विद इन एन ऑब्जेक्ट, सो वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शन, सो प्राइवेट मेंबर फंक्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि भी अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, हम अचीव करते हैं इंडिपेंडेंस या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस, उसके एक्सटर्नल इंटरफेस से थ्रू, किसके जरिए? एब्स्ट्रैक्शन के जरिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, इसका आंसर इनहेरिटेंस है। उसके बाद ये भी कैप्चर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, हम कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, और बिहेवियर को इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हुए क्लास, सो क्लास इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव क्लासेस इज इन्वॉल्व इन, कॉन्सेप्ट जो है ड्राइव क्लास का इन्वॉल्व है किसके अंदर? इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच कंस्ट्रक्ट इज द सोर्स, कौन सा कंस्ट्रक्ट जो है सोर्स है फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो है न्यू ऑपरेटर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये डैश रिमेन इन मेमोरी, इनमें से क्या चीज़ जो मेमोरी में रहती है? इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, इवन के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स जो क्लास के हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, सो इसका जवाब है स्टैटिक वेरिएबल्स इसका आंसर है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म, लाजमी रिलेट करती है पॉलीमॉर्फिज्म से, वो है डायनामिक बाइंडिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट्स स्टेट, कौन सा पार्ट जो ऑब्जेक्ट का एग्जिबिट करता है उसकी हालत को, वो है डेटा इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनहेरिटेंस इज अ वे टू, इनहेरिटेंस जो एक तरीका है किसके लिए? ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लास, ऐड किया जाए फीचर एग्जिस्टिंग क्लास को विदाउट रीराइटिंग दैम, यानी बगैर उनको लिखे हुए। उसके बाद ये कि सपोज यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग डिज़ाइन, आपको दिया जा रहा है ये जो डिज़ाइन आपको दिया जा रहा है, जो नीचे बताई जा रही है आपको डिटेल, एक पर्सन जो है हैज़ अ नेम, उसका नेम, एज, एड्रेस और सेक्स। यू आर डिज़ाइनिंग अ क्लास, आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं एक क्लास के रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप ऑफ पर्सन जो कि कहलाता है पेशेंट। दिस काइंड ऑफ पर्सन में बी गिवन अ डायग्नोसिस, जो है वो डायग्नोसिस दिया गया है, हैव अ स्पाउस, एक स्पाउस है, एंड मे बी अलाइफ गिवन दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, पर्सन जो है वो ऑलरेडी जो है क्रिएट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्राइट टू इंक्लूड व्हेन यू डिजाइन द पेशेंट क्लास, यानी कि क्या अप्रोप्राइट होगा इंक्लूड करना जब आप डिजाइन करेंगे पेशेंट क्लास, सो वो है रजिस्ट्रेशन डेट एंड डायग्नोसिस,
सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम में आकर किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट, जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किए बगैर। सो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन है। बाकी डैंगलिंग पॉइंटर भी है, मेमोरी लीकेज, सिस्टम के क्रैश, तो ये सारे ही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये डैश रिमेन इन मेमोरी, इनमें से कौन सी चीज़ मेमोरी के अंदर रहती है। इवन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, इवन के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। सो वो है स्टैटिक वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो स्टैटिक होते हैं, डायनामिक नहीं है। उसके बाद ये फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शन डैश फंक्शंस होते हैं क्लास के, वो नन मेंबर होते हैं, ये जो है वो नन मेंबर हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।